Welcome to today's class, beta. Please raise your hands for your attendance as regular. Fast, fast, beta, fast. Okay. Yes, sir. Then without wasting our time, we will continue the class. ओके, चलिए। देखो, प्रीवियस क्लास तक हमने एक्सरसाइज 2.6 के नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। हम मूव कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस. फर्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. We will also discuss this question. Previous class है ना, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमने इस क्वेश्चन को, बट फिर भी एक बार हो सकता है कोई डाउट हो किसी के पास, तो इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग. इसमें हम लिखते हैं वैल्यूज बदल करके द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज, यानी लेंथ ऑफ rectangular field is equals to 7.1 centimeter and breadth of rectangular field is equals to 2.3 centimeter. Find its perimeter and area. Find its perimeter and area. इट मीन्स हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है और इसका हमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ. क्लियर है? देन 2 का 2 लेंथ इज इक्वल्स टू 7.1 and breadth is equals to 2.3. First of all, we add 7.1 and 2.3. 3 or 1 4, 7 or 2 9. It means 9.4. Then we multiply. 4 2 ja 8, 9 2 ja 18. 19.8 centimeter. This is the perimeter of rectangular field. And now area of rectangular field. Area of rectangular field is equals to, area equal to होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. इट मीन्स हमें लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है. देन 7.1 is multiply with 2.3. 7.1 multiply with 2.3. 3 1 ja 3, 3 7 ja 21, 2 1 ja 2, 7 2 ja 14, 3 3 6 1. डेसिमल के आफ्टर 1 डिजिट, डेसिमल के आफ्टर फिर 1 डिजिट, 1 और 1 हो गए आपके 2. देन आंसर मिला हमें 16.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि एरिया के कल बताया था हमने आपको, हमें हमेशा क्या लगता है? स्क्वायर लगता है. ठीक है, इसी एक्सरसाइज में हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन और था. ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग अभी. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन नहीं है बेटा. ठीक है, और ये पीडीएफ का पार्ट भी नहीं है. ये क्वेश्चन पीडीएफ का पार्ट भी नहीं है और बुक में भी गिवन नहीं है. तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है इसको. ठीक है, चले बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक और.
A two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 liter of petrol. एक टू व्हीलर है जो 55.3 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 लीटर पेट्रोल में कवर करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर बाय टू व्हीलर in 1 liter petrol is equals to 55.3 किलोमीटर। यानी एक टू व्हीलर जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। ओके, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल? देन डिस्टेंस covered by two-wheeler in 10 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर का गिवन था, 10 का पूछ लिया, मोर देन 1 हो गया, इट मींस नो डाउट मल्टीप्लाई 55.3 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10, इट मींस 553 आएगा हमारे पास, है ना। डेसिमल रिमूव करते 10 मिलेगा, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 553 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस 553 किलोमीटर कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये तो थे लास्ट के 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.6 की बेस पे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 2.7 जो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। यानी कल से, यानी टुमारो आने वाले दिन से हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे 100%। तो रिवीजन में नो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने डाउट्स रेडी रखना, वो भी चैप्टर नंबर 2 के लिए। जो भी चैप्टर 2 कंप्लीट किया हमने, उसी चैप्टर 2 के डाउट्स, यानी एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.7 तक के डाउट्स रेडी रखना। हम लोग एक्सरसाइज वाइज, ठीक है, जैसे 2.1 2.2 ऐसे लेते हुए चलेंगे आगे। ओके, चलें मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.7 की तरफ, और वो भी बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.6 में हमने क्या किए थे, मल्टीप्लाई की थी डेसिमल्स की। अब नो डाउट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डेसिमल्स के लिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हमने फाइंड, उसका भी फर्स्ट पार्ट दिया मान लिया मैंने कि 0.45 इज डिवाइडेड बाय 5, कि 0.45 को आप 5 से क्या करो, डिवाइड करो। चलें डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के हमारे पास 2 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं क्या, 0.45 अपॉन 5। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेसिमल को रिमूव किया, आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स, देन डिवाइड में क्या लगा, फ्रैक्शन में अपने 100 लगा दिया। अगर वो 1 डिजिट होती तो हम 10 लगाते, 3 डिजिट होती तो हम 1000 लगाते। क्लियर है, अब देखो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, रिमेनिंग क्या रहा 9 अपॉन में 100। फिर से डेसिमल लगा दें, चलें लगाते हैं। 2 डिजिट है अपने पास, तो ये 1, ये 2 और ये डेसिमल आ गया। फर्स्ट मेथड तो अपना ये था। सेकंड मेथड हम लोग करते हैं डिवाइड। देखो 0.45 इज डिवाइडेड बाय 5, 5 से कर देते हैं हम लोग इसको डिवाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 की टेबल में 0 नहीं आता, तो 0 का 0। नेक्स्ट कौन दिखा हमें, डेसिमल, तो डेसिमल का डेसिमल लगाया हमने। फिर 5 की टेबल में 4 भी नहीं आता, डिवाइड ब्रेक हुआ, फिर क्या लग गया 0। अब 4 5 दोनों साथ में हो गए, 5 4 जा, सॉरी 5 9 जा 45, आंसर कंप्लीट हुआ, क्या मिला 0.09। दोनों कंडीशन में आंसर रिमेन सेम, दोनों कंडीशंस में आंसर क्या रहेगा अपना, सेम रहेगा। ठीक है, 2 दिन हो गए अपनी जो गलतियां हो रही थी ना, माइक म्यूट हो जाता था, इसीलिए बार बार देखना पड़ रहा है। ठीक है ना, चलें
क्लियर है टॉपिक ये? बढ़े नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ, चलें देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। बाकी तो आपकी वो एक्सरसाइज में मिल जाएगा, और मे भी पॉसिबल है आज ही आपको इसकी पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है। मान ले लिखा मैंने 14.49 इज डिवाइडेड बाय 7। 14.49 इज डिवाइडेड बाय 7। इट मींस हमने क्या लिखा, दोनों मेथड से सॉल्व करें इसको, जो आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। 14.49 डिवाइडेड बाय, यानी अपॉन में क्या लगाया हमने 7, इस डेसिमल को रिमूव किया, अपॉन में कितना मिला हमें 100। क्लियर है? अब देखो 7 की टेबल से इसको डिवाइड कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जार 14, और 7 7 जा 49। मिला हमें क्या कि 207 अपॉन 100, इट गिव्स 2.07, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल पुट करना था। अब कईयों के साथ यहाँ प्रॉब्लम फेस हो सकती है, सर हमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। आपने तो उसको सिंपलेस्ट सॉल्व में कन्वर्ट कर दिया, बट हम नहीं कर पाए, तो डिवाइड तो हमें करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आप सेकंड मेथड यूज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों के सेम मिलते हैं, ठीक है। देखो 14.49 इज डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14, ये तो जीरो रह गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मिला हमें डेसिमल, तो हमने पुट किया यहाँ पर डेसिमल। डेसिमल के आफ्टर डिजिट मिला मुझे 4। 7 की टेबल में 4 नहीं आता, इट मींस डिवाइड ब्रेक। डिवाइड ब्रेक का क्या लगाएंगे, नो डाउट हम लोग 0 पुट करेंगे। क्लियर है? पुट करते ही नेक्स्ट डिजिट नीचे ले ले 9, 4 9 49, 7 7 जा 49। आप लोगों के लिए इजी मेथड कौन सा रहेगा, सेकंड वन, जहां आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, आपके आंसर्स गलत भी नहीं आएंगे, ठीक है। चलें एक एग्जांपल और देख लें इसी का। मान ले लिखा मैंने एक डिजिट सोचते हैं, मान ले लिखा 3.96 इज डिवाइडेड बाय 4। चलें 4 से डिवाइड करते हैं इसको। आप चाहो तो दोनों में से कोई मेथड लगा देना, बट आपके लिए इजी गोइंग हो तो मैं आपको सेकंड मेथड से ही करवा रहा हूँ, ठीक है। 3.96 डिवाइड किया हमने 4 से। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 की टेबल में 3 नहीं मिल रहा है, नहीं मिला तो 0। फिर कौन दिखा, डेसिमल लगा दिया। अब कितने बन गए, 39। 4 की टेबल में 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। 9 में से 6 लेस किया 3, 3 में से 3 लेस किया 0, और ये नेक्स्ट आ गया 6, यानी फिर बन गया 36। फिर 9 4 जा 36, आंसर मिला 0.99। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। प्रीवियस डे में ये बात कही थी मैंने आपको कि आपको जो पीडीएफ मिलती है, उस पीडीएफ में आपके पास डू योर सेल्फ का पार्ट होता है, वो केवल और केवल जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, तो आप उनको 100% रफ कॉपी में करके रखें, ठीक है। जब भी फ्री हो मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, तो सेलेक्टेड क्वेश्चन तो किए हुए सॉल्व, अदर क्वेश्चंस रिमेनिंग पार्ट जो भी है वो आप रफ कॉपी में करोगे, इसको फेयर आउट नहीं करना है। और एक बात और कही थी, जो पीडीएफ मिलती है उसके नेक्स्ट पीडीएफ के बीच में कम से कम 2 और 3 डेज का गैप होता है आपके पास, है ना। तो 2 और 3 डेज में आप 100% अपना वर्क कंप्लीट कर लें। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कि आज पीडीएफ मिली तो आज के आज आपको उसको कंप्लीट करनी है, चाहे रात के 12 बजे चाहे 2 बजे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है आपको। सिर्फ उतना ही है, आज पीडीएफ मिली, जितना आज हो सका उतना आज किया, बाकी कल किया, फिर नेक्स्ट डे किया। आपके पास मैक्सिमम 4 डेज होते हैं, 3 to 4 डेज मैक्सिमम मिलते हैं आपके पास, आराम से इजी गोइंग काम हो सकता है आपका, ठीक है ना। चले एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 6 5 2 4 is divided by 4। चल डेसिमल लगा दिया हमने यहाँ 65.24। दोनों मेथड बता रहा हूँ, जिससे इजी लगे उससे कर लेना आप लोग। मैंने देखो सेकंड मेथड यूज किया, डेसिमल रिमूव करने वाला,
अपॉन में 100 लगाया। देखो डिवाइड तो आपको नो डाउट दोनों कंडीशन में करना पड़ रहा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करें इसको, तो ये लो डिवाइड किया इसको हमने, तो 6524 को 4 से डिवाइड किया। 4 1 जा 4, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 2, नेक्स्ट आया 5। 4 3 जार, नेक्स्ट आ गया फिर 4, 4 1 जा 4, यानी आंसर क्या मिला 1631 पॉइंट अपॉन 100। इट मीन्स 2 के बाद डेसिमल लगा दें वापस। पार्ट में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया था। ठीक है, अब आज की क्लास में करेंगे डिवाइड। तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000। चले पहले अब डिवाइड की बात करें। डिवाइडेड बाय 10 100 एंड 1000। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा मान लिया मैंने 3.6 इज डिवाइडेड बाय 10। इट मीन्स 3.6 को 10 से क्या करना था, डिवाइड। सिंपल सा कॉलम देखो, 3.6 अपॉन 10। अपॉन में जब 10 100 या 1000 होते तो हम क्या करते थे, न्यूमरेटर में क्या करते थे, वंस की साइड से डिजिट काउंट करते, और जितने जीरोस होते थे उतने ही प्लेस कहाँ जाते, लेफ्ट की साइड में जाके डेसिमल पुट कर देते थे। वही काम करते थे, यहाँ भी वही करना है। बट यहाँ ऑलरेडी न्यूमरेटर जो है वो डेसिमल नोटेशन में गिवन है, तो उस डेसिमल को मूव करना पड़ेगा किस साइड में, लेफ्ट साइड में। ये डेसिमल यहाँ है हमारे पास, अभी कहाँ है, आफ्टर 1 डिजिट। नीचे जीरो भी कितना है अपने पास 1। इस डेसिमल को टुवर्ड्स लेफ्ट कितना मूव करूंगा मैं 1। तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा कि 0.36। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मान लिखा 45.329 इज डिवाइडेड बाय 100। मैंने कह दिया 100 से करो तो कोई टेंशन नहीं है। ये लो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही इसको नोटेशन में डाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब देखा क्या था कि डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर के पार्ट में हमारे पास 2 जीरोस थे। इट मींस जो ऑलरेडी डेसिमल है वो उसको किधर मूव करना है, लेफ्ट साइड में, टुवर्ड लेफ्ट साइड। कितने प्लेस तक, 2 प्लेस तक। इट मींस 1 और 1 2, यानी डेसिमल स्टार्टिंग में आ जाएगा। आंसर बनेगा 0.45329। ठीक है, क्लियर है। चलें एक पार्ट और करते हैं इसका। मान लिया मैंने लिखा 432.6 is divided by 100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 432.6 डिवाइड मीन्स अपॉन में 100। अब क्या करें, मूविंग करें, कहां से करेंगे, 2 डिजिट चलना है अपने को, किस साइड चलना है, टुवर्ड लेफ्ट साइड। 1 और 1 2, इट मींस डेसिमल कहां प्लेस हो जाएगा, 4.326 के पास। बहुत सिंपल सा काम था ना। चले एक 1000 वाला भी कर लें इसमें। चले 1000 के लिए देखते हैं। तो लिखा मान लिया मैंने 0.9 इज डिवाइडेड बाय 1000। 0.9 इज डिवाइडेड बाय 1000। 1000 में जीरो कितने प्लेस है अपने पास में, 3। तो इस डेसिमल को मूव करना है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, कितने स्टेप्स तक, 3 स्टेप्स तक। तो ये 9 तो था ही, ये 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। डेसिमल स्टार्टिंग में लग गया, आंसर बन गया 0.0009, 000 एंड 9। क्लियर है, क्योंकि इसके आगे तो कुछ डिजिट है ही नहीं अपने पास। तो 1
2 1 2 3। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। उसके बाद जब डिनोमिनेटर डेसिमल में हो तो क्या करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन। मान लिखा मैंने 0.7 is divided by 100, it means 0.7 अपॉन 100। 100 में जीरो कितने अपने पास, 2 जीरोज है। इट मीन्स इसको मूव करेंगे हम लोग 2 स्टेप्स, 1 और 1 2, यानी यहाँ चलेगा ये। यानी आंसर में क्या मिलेगा, 0.007। ओके, चलें अब देखें वो क्वेश्चंस जिसमें डिनोमिनेटर्स डेसिमल वैल्यू का हो और न्यूमरेटर नॉर्मल का हो, या फिर दोनों के पास ही अपने पास क्या हो, डेसिमल नोटेशन हो। चले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। मान लिखा मैंने 14 अपॉन 3.5, इट मीन्स 14 डिवाइडेड बाय 3.5। जब न्यूमरेटर में डेसिमल था तो हमने डेसिमल को रिमूव करके डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 लगाया था। यहाँ हमारा डिनोमिनेटर जो है उसके पास डेसिमल है, तो ये डेसिमल रिमूव होगा तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर के पास 10, 100 और 1000 जाएगा। क्लियर थी बात। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है हमें। ये देखो 2 की टेबल से, सॉरी 5 की टेबल से 2 टाइम और 5 की टेबल से 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 18, देन आंसर कितना मिला मुझे, 4। हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि हम पहले मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है तो यू कैन कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ देम। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। मान लिया मैं लिखा 3.25 इज डिवाइडेड बाय 2.5। इट मीन्स बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है उन दोनों में क्या है, दे आर हैविंग डेसिमल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देम इन फ्रैक्शन नोटेशन। 3.25 अपॉन 2.5। हमने क्या बात की थी कि अगर न्यूमरेटर का डेसिमल रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में 10, 100 लगते हैं ना, तो डेसिमल के आफ्टर 2 डिजिट थी, इट मींस 100 आ गया। अब जब मैं डिनोमिनेटर का रिमूव करूंगा, इट मींस कहां लगाऊंगा मैं, न्यूमरेटर पार्ट में। 0 से 0 मेरा कैंसिल आउट हो गया। 25 की टेबल से 325 को डिवाइड करते हैं। देखो 325 is divided by 25, 25 1 जा 25, 12 में से 5 लेस किया 7, नेक्स्ट मिला 5, 75, 25 की टेबल में 3 टाइम मिलता है 75, इट मींस 13। ये गया 1 टाइम, ये गया आपका 13 टाइम। 13 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 13 1 जा 13, और 10 ने 1 से किया 10। लगा दे डेसिमल क्योंकि 10 मिल चुका है हमें आफ्टर 1 डिजिट, इट मींस आंसर इज इक्वल्स टू 1.3। क्लियर है। चले अब तो 1 और 2 क्वेश्चन रहे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। पुनीत, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक यू सर। तो एक बार सबसे क्लैप करा देता हूँ, है ना बेटा। घर बैठे बैठे क्लैपिंग कर दो एक बार सब इसके लिए, पुनीत के लिए, और हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, यस ओके, एंजॉय योर डे बेटा। आज नव्या, नव्या स्पीक फास्ट बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 1 में जो सर आपने पेरीमीटर निकाला था ना, हाँ सर वो 19.8 आ रहा था या फिर 18.8,
क्योंकि आपके 19.8 आ रहा था और मेरे सर 13.8। मैं तो डिजिट ही याद नहीं, 9 पॉइंट कितना लिया था मैंने, 7.1 और 2.3। 2.3 था क्या? यस एक सर। सेकंड, 7.1 और 2.3 था, है ना? 3 और 1 4, 7 और 2 9, 9 2 जा 18.8, 18.8 आ रहा था बेटा। ओके सर। ओके बेटा। हाँ विभ्युत, बेटा यस फटाफट सर। अपने को वर्ड। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ सर, वो डू योर सेल्फ का पार्ट प्रैक्टिस कॉपी में करना है क्या, रफ कॉपी में? तो वो प्रैक्टिस, बेटा वही तो बोल के बताया था मैंने आपको कि आपको डू योर सेल्फ का काम जो होता है ना रफ वर्क में करना है प्रैक्टिस कॉपी में, ठीक है? उसको फेयर आउट नहीं करना होता है। फेयर आउट तो इतना सारा करोगे, कितना मैं 20 पेज भेज दी मान ली एक साथ आपको, तो आप तो पागल हो जाओगे लिखते लिखते के सर ने इतना सारा काम दे दिया, बट वो तो प्रैक्टिस का काम था अपना, ठीक है? यस सर। ओके बेटा। हाँ सात्विक। Then we will 14 divided 3.5 divided by 14 समझ नहीं आया ये वाला कैसे। आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। सर ये आपने ऊपर क्वेश्चन किया ना 3/5 divided by 14। 3.5 is divided by 14, 14 उल्टा लिखा, आप बोला है आपने 14 डिवाइडेड बाय 3.5 है बेटा, यस सर, सॉरी सर। सर ये ठीक वाला है? समझ नहीं आया। ओके सर। अच्छा ये अभी वाला क्लियर नहीं हुआ, 14 वाला अभी दोबारा कर लेते हैं इसको, ठीक है? ओके। 14 divided by 3.5, repeat it। देखो 14 का 14 डिवाइडेड बाय 3.5। हमने क्या कहा कि जब डिवाइड यानी डिनोमिनेटर में डेसिमल होता है तो रिमूव करके 10 100 कहाँ लगाते हैं, न्यूमरेटर में लगाते हैं। क्लियर है? आप लोग चाहो तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 140 अपॉन 35 कर दो, फिर आंसर निकाल दो अपना। मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो 35 5 की टेबल में आता है ना 7 टाइम, तो इसको 7 टाइम लिखा। ये 5 की टेबल मिलता है मुझे कितनी टाइम, 2 टाइम। फिर 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, आंसर कितना मिलेगा, 4। अगर मैं 35 की टेबल 4 टाइम लिखता हूँ, देखो 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, 35 3 जा 105, 35 4 जा 140, तो भी हमें 4 टाइम मिलता है, ठीक है? तो आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो, या पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, ठीक है? चले देखो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग, और टाइमिंग भी लगभग एंड होने वाला है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ ये हम लोग एक बार टाइम ऑब्जर्व कर लेते हैं, 10 मिनट है अपने पास, ठीक है? चलिए देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो टोटल डिस्टेंस वो मिली हमें 43.2 किलोमीटर, एंड पेट्रोल is equals to 2.4 लीटर। ये कह रहा हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, देन डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल is equals to total distance upon total petrol। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 43.2 किलोमीटर,
टोटल पेट्रोल था 2.4 लीटर। क्लियर? देखो न्यूमरेटर का डेसिमल रिमूव किया, 10 मिला डिनोमिनेटर में। क्लियर है? डिनोमिनेटर का डेसिमल रिमूव किया, 10 मिला न्यूमरेटर में। यही बात की थी पहले हम कि अगर न्यूमरेटर का रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में लगाएंगे, डिनोमिनेटर का करेंगे तो न्यूमरेटर में। देखो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, आपस में कैंसिल आउट हो गए। 44 से इसको डायरेक्ट क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं। चले, आप चाहो तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है। चलो देखो 8 से करते हैं। 8 3 जा 24, 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32, 3 1 जा 3 और 18 3 जा 54, तो 18 किलोमीटर, यानी वो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 18। अब डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए अगर हम, तो 432 इज डिवाइडेड बाय 24, 24 1 जा 24, 13 में से 4 लेस किया, रिमेनिंग रहा 9, 1 और ये आया 2, 24 8 जा 192। आंसर दोनों कंडीशन में सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ के इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर बाइंड अप होता है। कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का ही रिवीजन। ठीक है, यानी कल थर्सडे की क्लास एक्सरसाइज 2.1 to 2.4, 2.1 to 2.4। अगर किसी के पास भी किसी भी टाइप का कोई डाउट हो एक्सरसाइज 2.1 to 2.4 तक में, किसी का भी कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स के साथ रेडी रहना। कल की क्लास में 100% उन्हीं डाउट्स को लेंगे जो एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.4 तक के होंगे आपके। ठीक है, उसके अलावा बाकी नेक्स्ट डे फिर देखेंगे अपने क्या करना है, वो कल डिक्लेयर कर देंगे हम लोग। ठीक है, आ रहा हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर एक क्वेश्चन पूछना था, कल पूछ लूंगा अब। नहीं अभी है, 6 मिनट है हमारे पास, बोलो। ओके सर, वो एक क्वेश्चन था ना 3.5 डिवाइड बाय 2.5, वो क्वेश्चन समझना था सर, समझ नहीं आया। 3.25 डिवाइड बाय 2.5। अभी देख लेते, दोबारा दिखाता हूँ अभी। थ्री 3.25 is divided by 2.5। ठीक है, चले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा था हमने कि अगर डिनोमिनेटर का डेसिमल रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में 10 100 लगाते हैं, जो भी होता है। न्यूमरेटर का करते हैं तो डिनोमिनेटर में लगाते हैं। क्लियर था? 0 से 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया अपना। 25 से हमने क्या कर दिया था, 325 को डिवाइड, तो 325 इज डिवाइडेड बाय 25। 25 1 जा 25, ऑन सब्ट्रैक्शन मिला हमें 7 एंड 5 75। 25 की टेबल में 3 टाइम मिलता है 75। इट मींस आंसर कितना है हमारा 13। ये देखो 25 1 जा 25, ये कैंसिल हुआ अपना 13 टाइम। यहाँ रिमेनिंग क्या रहा था, सिर्फ 1। 13 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 13 1 जा 30। 1 ने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 1 जा 10। जब डिनोमिनेटर में 10 100 1000 होते तो क्या लगाते हैं हम लोग, डेसिमल पुट करते हैं। तो आफ्टर 1 डिजिट करते हैं डेसिमल पुट, तो आंसर क्या मिला हमें, 1.3। ओके ओके सर। ओके बेटा। अजी शैलजा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर जो आपने आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड वाला, 7.1 और उसका 18.8 था। ये सर उसका आंसर 19.8 है। बेटा क्या लिया था हमने, पेरीमीटर निकाला था ना पहले।
यस सर। पेरीमीटर क्या था 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ थी, है ना? तो यस 2 सर। लेंथ किसके इक्वल थी 7.1, ब्रेथ यस किसके सर। इक्वल थी 2. 3। यही था क्या? अब देखो इसको ऐड किया था तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 9, 9.4 मिला था हमें। यस सर। अब देख 9.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 18.8। और सर उसका एक बार वो एरिया निकाला था वो भी बता दो। एरिया तो मल्टीप्लाई करनी थी बेटा इसको, 7.1 को हमने 2.3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 3। 16.33। ओके सर। तो सर बुक में तो Okay. अलग अलग है डिजिट। बट वो डिजिट चेंज की हुई थी, डिजिट जो बुक वाली है ना उसका हमने कल कर लिया था क्वेश्चन, ठीक है? बट क्वेश्चन डिजिट मैंने कल बदल तो दिया आज। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप तो म्यूट हो गए थे। ना बेटा उस समय तो म्यूट नहीं था, अभी तो आज तो मैं कंटिन्यूसली कैमरे को देख रहा हूँ कि मैं म्यूट तो नहीं हुआ। ओके सर। तो सर वो वाली डिजिट भी इसी मेथड से होगी ना? हाँ वो भी इसी मेथड से, मेथड दोनों का सेम, बदल डिजिट तो बदली है सिर्फ हमने। ओके सर। ओके बेटा। हाँ सात्विक। सर अपन ऐड या माइनस करेंगे 2.14 तक की जो एक्सरसाइज है, तो उसमें अपन ये कर सकते हैं ना कि नीचे न्यूमरेटर को लिख दिया और ऊपर की को प्लस और माइनस कर दें। दोबारा बोल, रिपीट कर बात अपनी। सर जो अपन एलसीएम निकालते हैं ना, ठीक है एलसीएम निकाला हमने। एलसीएम फिर एक बड़ी लाइन खींच के उसके ऊपर जितना ठीक है। मैं वैसे कर दे या फिर अलग अलग लिख दे, उसमें बात तो एक ही रहेगी। हाँ तो उसमें पहले है ना जो फ्रैक्शन जो गिवन है ना उसका डिनोमिनेटर उस एलसीएम को डिवाइड करता है। तो फिर वो न्यूमरेटर को कर दे डायरेक्ट, या फिर वैसे कर दे तो सेम न्यूमरेटर को तो रहेगा। मल्टीप्लाई करता है फिर वो। अब देख टाइम अपने पास थोड़ा कम है, मैं एक शॉर्ट में एक एग्जांपल लेता हूँ। देख मान लिया मैंने लिखा 3/7 प्लस 2/9। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया एलसीएम, 9 और 7 का एलसीएम कितना लिया हमने 63। फिर 7 से हमने इसको क्या किया डिवाइड, 7 की टेबल में 63 आया 9 टाइम, 9 क्या करेगा 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27। फिर 9 से डिवाइड किया 63 को मिला 7, 7 2 से क्या करेगा मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14। अब दोनों को ऐड कर दे, वो हो गया 41/63। ओके तो बेटा आज के लिए इतना ही कुछ, मिलते हैं कल की क्लास में डाउट्स के साथ। बाय बेटा, डाउट्स के साथ मिलते हैं बेटा कल, ठीक है? ओके टेक केयर।